हम शोरूम पे भी गए थे इनके कार के एंड यू नो एवरीवन वाज लुकिंग फॉर अ स्कोडा काइलैक। इवन जब मैं स्लोप पे फ्लाईओवर पे ट्राई कर रहा था इस कार को खींचने का या इवन फ्लैट रोड्स पे चलाने की खींचने की कोशिश कर रहा था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा इसका रिस्पॉन्स था इंजन का। कुछ चीज़ें थी जो मेरे को इस कार से पसंद नहीं भी आई, उसके बारे में अब हम बात करते हैं। एडास लेवल 2 नहीं भी मिलता है, आई थिंक दैट इज़ गुड फॉर दिस कार। वैसे भी इंडिया में बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, वही एक्सपीरियंस आपका ख़राब हो जाता है, देन द होल थिंग ऑफ ओनिंग अ कार एंड हैविंग इट फॉर अ लॉन्ग टाइम गेट्स यू नो अ बिट डिसअपॉइंटिंग। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो बहुत सारे कार मैन्युफैक्चरर्स ध्यान नहीं देते वो है। गाइस, आपको मैं इंटरप्ट करना चाहूँगा कुछ सेकंड के लिए। मैं कहना चाहता हूँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए एंड इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। थोड़ा आपने काफ़ी ज़्यादा प्यार दिखाया है पिछले कुछ टाइम में और मैं चाहता हूँ ऐसे ही मैं आपके लिए कंटेंट बनाते रहूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही आपके लिए कंटेंट बनाते रहूँ तो नीचे सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरे को आगे और ज़्यादा सपोर्ट मिले एंड मैं मोटिवेट हूँ आपके लिए वीडियोस बनाने के लिए। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है शेख खट्टर और आज आप देख रहे हैं एक नई वीडियो। रिसेंटली हमने चलाई थी ऑल न्यू स्कोडा काइलैक और मैं बताना चाहता हूँ स्कोडा ने सीरियसली इस सेगमेंट पे एक आग लगा दी है। 7.9 लाख एक्स शोरूम प्राइस पे लॉन्च की गई ये कार एक रियली में एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एंड बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल ऑप्शन बन गया है। हम शोरूम पे भी गए थे इनके कार के एंड यू नो एवरीवन वाज लुकिंग फॉर अ स्कोडा काइलैक। आसपास बहुत सारे शोरूम्स थे एंड इवन जो काफ़ी ज़्यादा पुराने प्लेयर्स हैं, जितनी भीड़ उनके शोरूम्स में थी उतनी ही भीड़ स्कोडा के शोरूम्स में भी हो गई है बिकॉज ऑफ दिस वेरी कॉम्पिटिटिव एंड वेरी वेल प्राइस्ड प्रोडक्ट। तो जानते हैं आज के इस वीडियो में कि स्कोडा ने ऐसे क्या सही किया है जिस वजह से स्कोडा के शोरूम्स में वापस से भीड़ बढ़ गई है। कुशैक और स्लाविया जैसी कार्स पीछे की तरफ खड़ी हैं और शोरूम के अंदर 4 से 5 अलग अलग वेरिएंट्स की स्कोडा काइलैक ही खड़ी हैं शोरूम में। क्या है इसकी वजह, सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट लुक्स के साथ। इस कार में आपको काफ़ी ज़्यादा पोलराइजिंग डिज़ाइन मिल जाएगा, काफ़ी ज़्यादा आजकल जो स्प्लिट लाइट्स का सेटअप है वो देखने को मिल जाता है। काफ़ी ज़्यादा बड़ी इसकी ग्रिल है जो कि पियानो ब्लैक फिनिश में है एंड काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। बात करें, ये ग्रिल एंड होती है विद द ऑल डे रनिंग हेडलैम्प्स जो कि साइड्स पे आपको दिख जाते हैं। इसी के साथ साथ नीचे आपको मिल जाती हैं एलईडी लाइट्स का सेटअप। गौर करने की बात यह है, इवन द बेस वेरिएंट्स ऑफ दिस कार गेट दीज क्रिस्टल एलईडी स्कोडा लाइट्स। सो अब चलते हैं साइड प्रोफाइल की तरफ। इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से रूफ रेल्स प्रोवाइड की गई हैं। ऑल्दो दीज आर नॉट फंक्शनल बट ये एक एसयूवी लुक देने में इस कार को हेल्प करते हैं। इसी के साथ साथ आपको टायर्स के आसपास और रनिंग अक्रॉस द डोर्स आपको मिल जाएगी ब्लैक कलर की क्लैडिंग जो कि अगेन एक एसयूवी लुक देने में इसको हेल्प करते हैं। इसी के साथ साथ बात करें अगर हम इसके टायर्स की, सो ऑन द टॉप वेरिएंट्स यू गेट दीज प्रीटी कूल लुकिंग 17 इंच अलॉय व्हील्स। अगर आप लोअर वेरिएंट्स की तरफ जाते हैं तो आपको 16 इंच के अलॉयज मिल जाते हैं एंड बेस वेरिएंट में आपको एक व्हील कवर देखने को मिल जाता है। अगर हम रियर लुक की बात करें तो रियर लुक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग देखने को मिल जाता है। इन्वर्टेड सी शेप की डिज़ाइन की लाइट्स देखने को मिल जाती है यहाँ पे और लाइट्स के बीच में बड़ा बड़ा स्कोडा लिखा दिख जाता है रनिंग अक्रॉस द बूट। ये जो स्कोडा लिखा हुआ है, देयर इज नो लोगो ऑन द कार बट एक ब्लैक कलर की स्ट्रिप पे स्कोडा लिखा दिख जाता है विच लुक्स प्रीटी कूल। तो इसी के साथ साथ नीचे की बात करें तो आपको सिल्वर क्लैडिंग देखने को मिल जाती है एक 4 स्प्लिट काइंड ऑफ सेटअप में जो कि काफी ज्यादा ही कूल और अच्छी लगती है। 446 लीटर्स का बूट स्पेस देखने को मिल जाता है इस कार में ऑल द वे टू द रूफ। अगर हम बात करें अप टू द पार्सल ट्रे तो जो बूट स्पेस है दैट इज अप टू 360 लीटर्स। अगर हम बात करें सेगमेंट पर तो दिस इज एडिक्वेट, नॉट द हाईएस्ट इन द सेगमेंट, नॉट द लोएस्ट इन द सेगमेंट, बट एक एडिक्वेट बूट स्पेस देखने को मिल जाता है विच विल बी गुड इनफ फॉर 3 to 4 पीपल ट्रैवलिंग फॉर 3 to 4 डेज। इसी के साथ साथ अगर हम ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 189 मिलीमीटर्स की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। बात करते हैं अब फीचर्स की काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लिस्ट है। इसमें से जो सबसे ज़्यादा मेजर फीचर्स इस कार में आपको मिल जाते हैं वो है वेंटिलेटेड सीट्स, 10 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम। इसी के साथ साथ आपको मिल जाता है एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले,
4 स्पीकर और 2 ट्वीटर का सेटअप दिख जाता है, जिसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव थी। इसी के साथ साथ आपको कूल्ड ग्लव बॉक्स मिल जाता है, वायरलेस चार्जिंग मिल जाती है, फॉलो मी होम हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, पेडल शिफ्टर्स मिल जाते हैं, क्रूज कंट्रोल मिल जाता है, रियर एसी वेंट्स मिल जाते हैं, डिजिटल क्लस्टर मिल जाता है इन द अपर वेरिएंट्स, एंड अगर आप बेस वेरिएंट्स में जाएंगे तो आपको एनालॉग स्पीडोमीटर देखने को मिल जाता है। आई एम पर्सनली फैन ऑफ एनालॉग स्पीडोमीटर्स, दिस अगेन डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। इसी के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लिस्ट है जो कि आपको स्क्रीन पे दिख जाएगी फीचर्स की। गौर करने की बात एक ये भी है कि इसमें आपको एडैस नहीं मिलता है। अब आपको एक कार में काफ़ी ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छा इंजन मिलता है, जिसकी हम अभी बात करेंगे कुछ देर में। तो एडैस लेवल 2 को एक एक्सक्लूड करना वाज अ गुड पॉइंट दैट स्कोडा डिड। एक इतने अच्छे अग्रेसिव प्राइस पॉइंट पे ये कार लाए हैं, जिसकी हम बात करेंगे क्यों अच्छी है और क्या क्या चीज़ें अच्छी हैं ओवर दिस वीडियो। तो एडैस लेवल 2 नहीं भी मिलता है, आई थिंक दैट इज़ गुड फॉर दिस कार। वैसे भी इंडिया में बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। अब चलते हैं कंफर्ट की तरफ। इस कार में आपको कंफर्ट की कमी नहीं होने वाली है। अगर आप बात करें 4 लोग भी अगर आप बैठे हैं कार में, 3 लोग भी बैठे हैं, बहुत ईजिली आप कंफर्टेबली बैठेंगे। द रियर सीट्स स्पेशली इज़ द टॉकिंग पॉइंट। रियर सीट्स में जो आपको बैक रेस्ट मिलता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। लाइक जो बकेट सीट्स एक आपको आगे की तरफ मिलती है, दीज आर नॉट बकेट सीट, बट इसमें एक स्कूप ऑफ हुआ हुआ है आपकी बैक के लिए, विच इज़ प्रिटी गुड। मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। इवन जो रिक्लाइन एंगल था जिसपे सीट सेट थी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मेरे को। काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबली बैठा था मैं जब मैं इसकी पीछे की सीट्स पे बैठा था। स्पेस की अगर मैं बात करूं तो पीपल ऑफ 6 साइड, अगर 4 लोग 6 फीट के बैठेंगे, दे विल हैव अ प्रॉब्लम। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, बट हाँ एक काइंड ऑफ एडजस्ट करना पड़ेगा। बट अगर 2 लोग 6 फीट के एंड 2 लोग 5'8", 5'6" के हैं, देन दिस कार वोंट बी मच ऑफ एन इशू। बहुत ज़्यादा कंफर्टेबली आप लॉन्ग ड्राइव्स पे भी जा सकते हैं। फ्रंट सीट्स की मैं बात करूं, अब फ्रंट सीट्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। जो बकेट सीट्स हैं, इवन द अंडर थाई सपोर्ट, द बैक सपोर्ट, एवरीथिंग वाज एट द परफेक्ट लेवल्स। मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। हाँ, एक आध बार मेरा जो आर्मरेस्ट है वो थोड़ा सा छोटा है, वो कहीं ना कहीं मेरा एक बार मेरे को पैसेंजर से टच हो गया और हमारे को थोड़ा सा मतलब एडजस्ट करना पड़ा उसके लिए। बट उसके अलावा अगर मैं कंफर्ट में बात करूं, मेरे को कुछ मेजर कंसर्न नहीं लगा जिससे कि कंफर्ट इस कार का हैम्पर हो रहा था। इसी के साथ जो एक फीचर मिस भी हो गया था पीछे बताना, दैट वाज द सनरूफ। इस कार में आपको एक छोटा सनरूफ भी मिल जाता है, विच एड्स अप टू द कंफर्ट एंड द ओवरऑल एक्सपीरियंस ऑफ द कार। सो अब चलते हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की तरफ, जो कि है इंजन एंड ड्राइविंग परफॉर्मेंस। बात करें अगर इसमें, तो इंजन सेम मिलता है आपको एज द स्लाविया एंड द कुशैक, द 1 लीटर टर्बो चार्ज्ड इंजन, जो कि एक 3 सिलेंडर इंजन है दैट प्रोड्यूसेस ओवर 114 हॉर्स पावर एंड 178 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। मैं बात करूं अगर इसके इंजन के परफॉर्मेंस की, इट वाज अ वेरी वेरी स्मूथ इंजन एंड पावरफुल इंजन। हमने ये कार दोनों ऑटोमेटिक एंड मैनुअल वर्जन्स में चलाई एंड दिस वाज कंप्लीटली अनदर बीस्ट। अगर मैं बात करूं मैनुअल में, मेरे को कहीं ना कहीं लग रहा था इसका क्लच ट्रैवल एंड जो गियर था वो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग था। थोड़ा सा मेरे को रबिश फील हो रहा था, एक हल्की सी स्मूथनेस मिसिंग लग रही थी। बट जो परफॉर्मेंस थी, स्मूथनेस के अलावा अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं तो इंजन वाज नॉट लैगिंग एट ऑल। मेरे को बहुत ही ज़्यादा स्मूथ और पावरफुल पंची इंजन लगा ये। मैंने कुछ टाइम पहले अपने दोस्त की XUV 300 चलाई थी एंड उसका भी इंजन काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, बट उसमें पावर थोड़ी सी लेट डिलीवर होती है। इसमें मेरे को ऐसा एक भी बार नहीं लगा एट द लोअर RPMs के पावर इसमें कम है। इवन जब मैं स्लोप पे फ्लाईओवर पे ट्राई कर रहा था इस कार को खींचने का, या इवन फ्लैट रोड्स पे चलाने की खींचने की कोशिश कर रहा था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा इसका रिस्पॉन्स था इंजन का। एंड द ऑटोमेटिक वॉज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट बीस्ट। बहुत ही क्विकली एंड एफर्टलेसली गियर स्विच हो रहे थे। स्पोर्ट्स मोड था उसमें, तो वो और ज़्यादा पावर इनहांस कर रहा था। गियर्स का जो शिफ्टिंग हो रही थी, दैट वाज एफर्टलेस एंड सीमलेस। मेरे को पता ही नहीं चल रहा था कि गियर्स कब बदल रहे हैं एंड पावर इतनी क्विकली चेंज हो रही है। इट ऑल्सो हैज़ द पेडल शिफ्टर्स, तो अगर आपको मैनुअली कंट्रोल लेना है कार का, यू हैव दैट ऑप्शन टू। यू कैन टेक दिस कार अप टू 5000 RPM। मैं 5000 तक ले गया था
ये और ज़्यादा आगे जाने के लिए रेडी थी, तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल पेपी इंजन था ये। इसी के साथ अगर मैं बात करूं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो बहुत सारे कार मैन्युफैक्चरर्स ध्यान नहीं देते, वो है ब्रेकिंग। एंड इसमें मेरे को सबसे बढ़िया चीज़ जो लगी कि मेरे को ओवर स्पीड करने में भी बहुत इशू नहीं हो रहा था। अगर मैं स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा हूँ और ट्रैफिक आगे है, तो मेरे को पता था कि कार जो है ब्रेक्स बहुत अच्छी तरीके से लेगी। इट हैज़ ब्रेक्स बोथ इन फ्रंट एंड रियर टायर्स। आगे की तरफ आपको डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं, पीछे की तरफ आपको ड्रम ब्रेक्स मिल जाते हैं, जो कि मेरे को काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस प्रोवाइड कर रहा था टू ड्राइव दिस कार एट हायर स्पीड्स एज वेल। बात करें अगर इसके स्टीयरिंग के जो आउटपुट था, जो स्टीयरिंग का मेरे को फीडबैक मिल रहा था, दैट वाज आल्सो प्रीटी गुड। स्कोडा एंड फोक्सवैगन से हमारे को स्टीयरिंग में कभी इशू नहीं आया, एंड इसका भी स्टीयरिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। ये इसका जो प्लेटफॉर्म बना है दैट इज सेम एज कुशैक, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्ट्रॉन्ग पावरफुल पेपी इंजन था। इसका जो ड्राइविंग था, जो सस्पेंशन का लेवल था, दैट वाज आल्सो प्रीटी गुड। गड्ढे बहुत ज़्यादा फील नहीं हो रहे थे, थोड़े बहुत फील हो रहे थे। इट वाज स्लाइटली ऑन अ स्टिफर साइड जो इसका सस्पेंशन था, बट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। हो सकता है आफ्टर 3-4 ईयर्स आपका सस्पेंशन थोड़ा सा ख़राब होने लग जाए, देन यू विल फील मोर ऑफ दीज बम्प्स। बट इनिशियली अगर मैं बात करूँ, जो टायर्स की चौड़ाई थी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। द ग्रिप दैट इट वॉज प्रोवाइडिंग ऑन द रोड्स वॉज प्रिटी गुड एंड इम्प्रेसिव। तो मेरे को इस कार में अगर मैं इंजन एंड ड्राइविंग की बात करूँ, मेरे को प्रॉब्लम नहीं हुई है। अब चलते हैं पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स की तरफ। इस कार में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अच्छी थी, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अच्छी नहीं भी लगी, जिसके बारे में अब हम बात करते हैं। पॉजिटिव्स की बात करते हैं, तो सबसे पहला पॉजिटिव जो कि इस कार का यूएसपी भी मैं कहूँगा है, इज़ द प्राइस पॉइंट। जिस प्राइस पॉइंट पे आपको इतना पेपी इंजन मिल रहा है, इतने ज़्यादा फीचर्स मिल रहे हैं, आई डोंट थिंक मेनी कार्स इन दिस सेगमेंट आर प्रोवाइडिंग दिस काइंड ऑफ इंजन, दिस काइंड ऑफ परफॉर्मेंस एंड दिस काइंड ऑफ कंफर्ट एट दिस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्राइस पॉइंट है। सेकेंड चीज़ जो मेरे को इस कार की बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, दैट इज़ द डिज़ाइन। जो एक कनेक्टेड लाइट्स, आजकल हर एक मैन्युफैक्चरर एक कनेक्टेड लाइट्स का सेटअप दे रहा है, एंड दे आर कॉलिंग इट मॉडर्न डिज़ाइन, फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन। आई डोंट थिंक एवरीवन वांट्स दैट काइंड ऑफ कार। तो ब्रांड्स को एक वैरायटी रखनी चाहिए, कनेक्टेड लाइट्स का भी एंड नॉन कनेक्टेड लाइट्स का भी सेटअप देना चाहिए। दे शुड ऑफर ऑल काइंड्स ऑफ डिज़ाइंस, एंड स्कोडा एक प्रैक्टिकल कार बनाने में जुटा हुआ है। तो जो इनका सेटअप है, इनकी ओवरऑल शेपिंग एंड डिज़ाइनिंग ऑफ द कार है, आई एम प्रीटी इम्प्रेस्ड बाय दैट। आगे की लाइट्स थोड़ी सी छोटी लगती है मेरे को, आई थिंक दे शुड हैव वर्कड ऑन दैट, बट ओवरऑल इट्स अ गुड कार। आगे एक स्कूप आउट भी छोटा सा दिया हुआ है ऑन द बोनट, जो कि मसल कार्स और हेवी ड्यूटी कार्स में आता है। दैट लुक्स ऑल्सो प्रिटी गुड, एक एलिमेंट दिया है। तीसरी चीज़ जो मेरे को इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, दैट इज़ द इंजन एंड ड्राइविंग परफॉर्मेंस। मैंने काफ़ी डेप्थ में इसके बारे में बात ऑलरेडी कर लिया है। काफ़ी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस है, स्मूथ इंजन है, रिफाइंड इंजन है। ऑटोमेटिक स्पेशली बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस एंड स्मूथनेस प्रोवाइड करता है। सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ कार विच इज़ गिविंग माइलेज ऑफ 13 to 14 इन द सिटीज़, देन दिस इज़ द कार दैट यू शुड ऑल्सो बाय। ऑटोमेटिक में शायद 12 के करीब की मिल जाएगी, मैनुअल में आपको 13 to 14 इन द सिटी मिल जानी चाहिए। एंड हाईवेज पे आप जाएंगे तो ऑफकोर्स 1 to 2 किलोमीटर्स एक्स्ट्रा आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस कार से आपको मिल जाए। अब चलते हैं नेगेटिव्स की तरफ। कुछ चीज़ें थी जो मेरे को इस कार से पसंद नहीं भी आई, उसके बारे में अब हम बात करते हैं। फर्स्ट थिंग दैट आई डिडंट लाइक अबाउट दिस कार वॉज द गेटिंग इन एंड आउट ऑफ द कार। इसमें जिस तरीके से हम बाहर जा रहे थे, उतर रहे थे, तो ऐसा लग रहा था बहुत इम्प्रैक्टिकली, या सोचा नहीं गया है इस चीज़ के बारे में कि बंदा अगर उतर रहा है तो ही शुड गेट एम्पल अमाउंट ऑफ स्पेस वाइल गेटिंग आउट ऑफ द कार। जो दरवाज़ा है वो ऑल्दो काफ़ी हद तक खुल रहा था, बट आई थॉट इट शुड ओपन अ फ्यू इंचेस मोर, क्योंकि मेरा पैर और मेरे को पैसेंजर जो मेरे साथ गए थे, उनका भी पैर जो डोर के नीचे एक रबर स्ट्रिप चल रही है, वहाँ पे काफ़ी बार लग रहा था, स्पेशली वाइल गेटिंग आउट ऑफ द कार। और अगर मैं आगे की सीट्स की बात करूँ, तो जो डैशबोर्ड है वो काफ़ी ज़्यादा एंड तक, एजेस तक खींचा गया है। थोड़ा सा उधर कर्व आउट करना चाहिए था, थोड़ा सा डिज़ाइन को और मद्देनज़र देखते हुए रखना चाहिए था इंटीरियर्स का एंड गेटिंग इन एंड आउट ऑफ द कार। क्योंकि वाइल इवन गेटिंग इन ऑफ द कार, जो मेरे को पैसेंजर थे, उनका डैशबोर्ड से नी हिट हुआ था, एंड ही इज़ नॉट दैट टॉल, ही इज़ 6 feet टॉल। सो ऐसा जो लगने वाली चीज़ है, आप कार से उतर रहे हो, चढ़ रहे हो, दैट इज़
one of the most important things that a car manufacturer should keep in mind, because अगर वही experience आपका खराब हो जाता है, then the whole thing of owning a car and having it for a long time gets a bit disappointing. तो इस चीज़ पे थोड़ा सा स्कोडा को वर्क करना चाहिए. इसी के साथ साथ मेरे को कुछ जगहों पे जो पैनल्स पे फिनिशिंग थी वो थोड़ी सी हार्ड लगी, खासकर जो विंडोज अप डाउन करने का जो बटन थे, दैट आई थॉट वाज नॉट वेरी यूजर फ्रेंडली. थोड़े से इट वाज स्टिफ, और या फिर कट्स बहुत ज़्यादा अग्रेसिव थे. दे शुड हैव अ कर्व डिज़ाइन देयर. तो वो मेरे को कहीं ना कहीं लगा कि शार्प करने की जगह थोड़ा कर्व डिज़ाइन देते हैं, थोड़ा सा और प्रैक्टिकली बिल्ड करते वो बटन्स को, सो देन इट वुड हैव बीन मच बेटर. जो स्टीयरिंग पे भी वॉल्यूम अप डाउन करने के या चेंज करने के म्यूजिक को, वो सारे जो बटन्स थे, दैट वाज आल्सो नॉट वेरी टाइट एंड स्टिफ. तो इन चीज़ों पे, छोटी छोटी चीज़ों पे स्कोडा को भी काम करने की ज़रूरत है. दैट्स व्हाट आई थिंक. आप बताइए आपको इस वीडियो में क्या पसंद आया, आपको इस कार में क्या अच्छा लगता है, नीचे कमेंट डाउन कर दीजिए. और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही और वीडियोस लाते रहें तो हमारे पे प्यार बरसाइए. दैट वाज योर होस्ट श्रेय खट्टर टेकिंग ऑफ. बाय बाय. फिनिशिंग में इसी के साथ साथ बात करें तो आपको नीचे सिल्वर कलर में स्किड, छोड़ यार नेक्स्ट मेरा ध्यान उधर ज्यादा जा रहा है भाई मेरा ध्यान जा रहा है यार उधर, क्या करूं, हाल खराब तो नहीं है. इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं, और चीज दिमाग में